कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने लोगों को आखिर डिसअपॉइंट क्यों किया? मेरा मानना है कि ये मार्वल की गलती है, ना कि उनकी जिन्होंने डायरेक्ट की और राइट की। उनकी भी गलती है पर उतनी नहीं जितनी मार्वल की है। सबसे पहली बात तो मार्वल को ऐसा आखिर क्यों लगा कि एक काले कैप्टन अमेरिका की मूवी एक काला बंदा ही डायरेक्ट कर सकता है? नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। और इस फिल्म के 3 राइटर्स थे, जिसमें से एक बंदे ने द फैल्कन द विंटर सोल्जर लिख रखा था और दूसरे बंदे के रिकॉर्ड में बस 2 ही मूवी है, मतलब वो नौसिखिया है, और तीसरे ने तो डायरेक्ट भी किया है और लिखा भी है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप एक कैप्टन अमेरिका की फिल्म लिखवा रहे हैं तो उनसे क्यों नहीं लिखवाया जिन्होंने पुरानी कैप्टन अमेरिका की स्क्रिप्ट लिख रखी है। अगर कोई नया कैरेक्टर या नया सुपर हीरो होता तो उसकी स्क्रिप्टिंग नए बंदे से करवाओ, हमें बेशक कोई एतराज नहीं। पर आप मार्वल के फेस कैप्टन अमेरिका की मूवी की स्क्रिप्टिंग उनसे लिखवा रहे जिन्होंने ना के बराबर सुपर हीरो की स्क्रिप्टिंग की है। और डायरेक्शन पे भी वही बात लागू होती है कि क्या एक गोरा डायरेक्टर या वो डायरेक्टर जिसने पहले भी सुपर हीरो मूवी डायरेक्ट कर रखी है, क्या वो बंदा कैप्टन अमेरिका की न्यू मूवी डायरेक्ट नहीं कर सकता? देखो, मैं नए डायरेक्टर्स की बुराई नहीं कर रहा, पर डूड ये कैप्टन अमेरिका की मूवी थी, कोई आलतू फालतू मूवी नहीं जिससे आप किसी से भी डायरेक्ट करवा देंगे, खासकर तब जब आपको कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर जैसी मूवी बनानी हो। पर अब कुछ नहीं किया जा सकता। चिड़िया ने दाना चुग लिया जितना चुगना था, पर किसान को मजा नहीं आया। तो अब शुरू करते हैं अपना असली कार्यक्रम, बिंग सुपर हीरोज का सुपर अपडेट्स एपिसोड 9। और जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तब तक डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 1 और 2 रिलीज हो चुका होगा। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो मार्वल जेसिका जोनस, ल्यूक केज एंड आयरन फिस्ट को वापस लाने का रास्ता खोज रही है, और शायद ये तीनों डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पोस्ट क्रेडिट सीन या सीधे सीजन 2 में हमें दिख सकते हैं, डिपेंड करता है मार्वल पे। पर मैं एक्साइटेड हूँ आयरन फिस्ट के लिए। काउच स्पाइडरमैन अल्टीमेट स्पाइडरमैन, और स्पाइडरमैन की बात चल रही है तो चार्ली कॉक्स रिटर्न करना चाहते हैं स्पाइडरमैन की फिल्म में एज डेयरडेविल, क्योंकि पिछली मूवी में रियली गुड लॉयर बन के ही रह गए थे। डेयरडेविल की हरी भरी गर्लफ्रेंड सी हल्क भी रिटर्न करना चाहती है डेयरडेविल बॉर्न अगेन में। हरी हो या नीली, डेयरडेविल कौन सा दिखता है? और डेयरडेविल को दिखता होता तो शी हल्क को कभी घंटा जीएफ नहीं बनाते। और ये रिटर्न सब पीछा नहीं छोड़ने वाला, और चार्ली कॉक्स फिर से रिटर्न करना चाहते हैं डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में एज डेयरडेविल। और अभी मैंने बोला था कि चार्ली कॉक्स स्पाइडरमैन की मूवी में रिटर्न करना चाहते हैं, पर विंसेंट डी ऑनोफ्रियो ने कंफर्म कर दिया कि वो और चार्ली कॉक्स रिटर्न नहीं करने वाले हैं स्पाइडरमैन 4 में एज किंगपिन एंड डेयरडेविल। पर ये कोई नई बात नहीं है, मार्वल ऐसी हरकतें करता रहता है। पहले तो एक्टर से डिनाई कराएंगे कि वो उस फिल्म में हैं, और जब आप उस फिल्म को देखने बैठोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे, और सरप्राइज किसको पसंद नहीं। इस जगह पे मैं मार्वल के साथ हूँ। चार्ली कॉक्स ने कहा है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में बहुत ही ट्रॉमेटिक इवेंट होने वाला है डेयरडेविल के लिए, जिससे कि वो गलत कर्म करने पे उतर जाएगा और अपना नो किल रूल को तोड़कर पक्का किसी को टपका देगा। रोंगटे खड़े करने वाली बातें बोल गए चार्ली भैया। डेयरडेविल का बचपन यंग मैट मर्डोक का रोल प्ले करेंगे एरिडी गोस्ट। सीजन 1 के अपडेट्स का चैप्टर क्लोज। अब आते हैं सीजन 2 पे। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 की शूटिंग अब शुरू हो गई है, और मैथ्यू लिलार्ड सीजन 2 के लिए कास्ट भी हो चुके हैं। मार्वल स्टूडियो ऑफिशियली पनिशर का सेपरेट शो डेवलप कर रही है, डिज्नी प्लस स्पेशल प्रेजेंटेशन। और डैरियो स्कारडेप्ने ने कहा है कि वो विल्सन बैटल का बुलशेइक का खुद का शो देखना चाहते हैं डिज्नी प्लस एमसीयू। मैं तो कहता हूँ कि डेयरडेविल में जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं सभी को सेपरेट शो दे दो, बात ही खत्म। अब आते हैं आखिरी अपडेट पर। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 एंड द पनिशर दोनों ही 2026 में रिलीज हो जाएगी, और मुझे लगता है दोनों ही मार्च में ही आएंगी। दोनों को पता नहीं, पर डेयरडेविल पक्का मार्च में आएगा अगले साल। तो अब डेयरडेविल अपडेट्स पूरी तरह से खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अदर एमसीयू अपडेट्स पर। रूमर चल रहे हैं कि क्रिस इवान एमसीयू में कैप्टन प्ले करेंगे, पर वो कैप्टन अमेरिका नहीं होंगे, वो होंगे बैडएस कैप्टन हाइड्रा। और जहाँ तक मुझे लगता है उनका बियर्ड वाला ही लुक होने वाला है, जैसा कि इन्फिनिटी वॉर में दिखा था। अगर कैप्टन को बैडएस दिखाना है तो बियर्ड में ही दिखाना होगा, क्योंकि कैप्टन बियर्ड में ही ज्यादा सीरियस और बैडएस लगते हैं। ऑस्कर आइजैक की मून नाइट के लिए मार्वल फ्यूचर प्लान कर रहा है एमसीयू में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मार्वल मून नाइट के लिए अभी प्लान क्यों कर रहा है। जब शो 2022 में ही हिट हो गई थी तो उसी टाइम प्लान करते तो आज हमें मून नाइट का सीजन 2 देखने को मिल चुका होता। पर उस वक्त शायद मार्वल को ज्यादा पैसे फालतू के प्रोजेक्ट में फूकने का शौक था। पर जो भी है, फाइनली मून नाइट पर प्लानिंग चल रही है, और शायद सीजन 2 हमें 2026 के एंड या 2027 में देखने को मिल जाना चाहिए। रूमर चल रहे हैं कि ब्लैक पैंथर की सूरी
डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न कर रही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो रिटर्न करेंगी। अगर किसी सुपर हीरो के पास बड़ी सेना और टेक्नोलॉजी है तो वो ब्लैक पैंथर है और सेना के बिना जंग नहीं लड़ी जाती। पर डूम्सडे की फिल्मिंग डिले हो गई है जो इसी महीने मार्च में होने वाली थी, पर चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ये अप्रैल से फिर से स्टार्ट हो जाएगी और सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग 2026 के समर से स्टार्ट हो जाएगी। सेबेस्टियन स्टैन ने थंडरबोल्ट्स पे कहा है कि मूवी फन होने वाली है और फनी भी, और बकी का एक्शन मजे दिला देगा। पर क्या है कि अपनी फिल्म की तारीफ हर कोई करता है। हमें भी लगा था कि सेम का कैप्टन अमेरिका हमें मजे दिला देगा, थोड़ा मजा आया, पर ट्रेलर देख के जो हमारी एक्सपेक्टेशन सेट हुई थी वो मजा नहीं आ पाया। और थंडरबोल्ट्स हमें मजे दिलाएगी कि नहीं ये फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। मार्वल स्टूडियो हाईली इंटरेस्टेड है द रॉक को एज एपोकैलिप्स एमसीयू में लाने के लिए। यही हाईली इंटरेस्टेड मैं राइटर्स एंड डायरेक्टर्स चूजिंग में देखना चाहता हूँ और मार्वल फैन भी देखना चाहते हैं। रिपोर्ट्स आ रही कि मार्वल की नजरें हेनरी कैविल पे है नोवा के रोल के लिए। ये अच्छी बात है, पर मैं कहता हूँ कि हेनरी कैविल को एक सेपरेट फिल्म मिलनी चाहिए एमसीयू के एल्से वर्ल्ड में, जिसमें हीरो भी हेनरी कैविल हो और विलेन भी हेनरी कैविल, पर मैन कैरेक्टर होगा हेनरी कैविल का वुल्वरीन और सपोर्टिंग कैरेक्टर होगा कैविल का नोवा। और भी कई सारे सुपर हीरोज हेनरी कैविल के वेरिएंट होने चाहिए, पर विलेन होगा हेनरी कैविल का सेंट्री। तब होगा बॉक्स ऑफिस में धमाका। पर ये सपना स्कूल क्रश को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के सपने के जैसा ही अधूरा रह जाएगा। आई विश ये तो पूरा हो जाए। हंटर शेफर ने कहा है कि वो ओपन है मिस्टिक प्ले करने के लिए एमसीयू में, और मार्वल के प्रोड्यूसर में से एक ब्रैड विंडरबाम ने कंफर्म किया है कि वो अब रेडी है एक्स-मैन की फर्स्ट मूवी डेवलप करने के लिए। बस सीटी सैंग को एज जीन ग्रे कास्ट कर लेना। माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन मूवी डेवलपमेंट स्टेज में है और आइसो स्पीड को एज माइल्स स्पाइडरमैन कास्ट कर लिया जाए तो परफेक्ट कास्टिंग हो जाएगी, पर मैच्योरिटी की भी कमी हो जाएगी। आपको क्या लगता है? जेके सिमोन से पूछा गया कि क्या आप एस.जे. जोनासन स्पाइडरमैन 4 में रिटर्न करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नो स्पॉइलर, माफ करना मैं कुछ नहीं बता रहा। और यही कह के उन्होंने सबसे बड़ा स्पॉइलर दे दिया। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो मार्वल स्टूडियो ने एक बहुत ही बड़े एक्टर को स्पाइडरमैन 4 में विलेन का रोल ऑफर किया है। अब ये रोल कौन करेगा मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है कौन विलेन होगा स्पाइडरमैन 4 में? उस बड़े एक्टर का नाम कमेंट करें। अब बारी है डीसी प्रेमियों की, और मुझे भी डीसी बहुत पसंद है, पर यूट्यूब मेरी डीसी वाले शॉर्ट्स के रीच नहीं देता। वैसे तो एमसीयू वाले शॉर्ट्स के भी रीच कुछ खास नहीं मिलते, पर मुझे उम्मीद है एक दिन सब ठीक होगा। और उम्मीद की किरण सुपर गर्ल का प्रोडक्शन लंदन में चल रहा है। रिपोर्ट्स आ रही कि गाय हेनरी स्लाइफेस मूवी में स्लाइफेस के एजेंट का रोल प्ले करेंगे और द बैटमैन पार्ट 2 एज सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कंफर्म कर दिया गया है कि आईमैक्स पर रिलीज किया जाएगा। पर जब बैटमैन से पूछा गया द बैटमैन पार्ट 2 के फिल्मिंग के डिले होने के बारे में, तो उन्होंने जोक मार दिया। उन्होंने इंग्लिश में जोक मारा है, पर मैं आपको हिंदी में सुना देता हूँ, पर ये फनी नहीं होगा। रॉबर्ट पैटिंसन जोक, मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा कि मैंने शुरुआत तो यंग बैटमैन के रूप में की थी, पर ऐसा लग रहा है बैटमैन 2 तक मैं बूढ़ा बैटमैन बन जाऊंगा। जेसन एलेक्जेंडर बैटमैन विलेन एगहेड प्ले करना चाहते हैं डीसीयू में, और जेम्स गन ने कंफर्म किया कि स्टारफायर डीसी के एल्से वर्ल्ड का प्रोजेक्ट होगा। अब आते हैं डीसी की और इस वीडियो की आखिरी अपडेट पर। डीसी स्टूडियो की एनिमेटेड सीरीज जिसका नाम है सुपर पावर, उसका प्लॉट का पता चल चुका है। सुपर पावर सीरीज में सुपर पावर रखने वाले बच्चों का स्कूल होगा, जिसमें नए स्टूडेंट होंगे लाइटनिंग, फ्लैश, प्लास्टिक मैन, एक्वा गर्ल, ग्रीन लैंटर्न एंड टेरा। इन्हें ट्रेन किया जाएगा इनकी सुपर पावर बढ़ाने के लिए, पर ये सब होगा प्रिंसिपल मार्टिन मैनहंटर के गाइडलाइन के अंदर, और ये साथ में काम करेंगे और ये आगे चल के नई पीढ़ी के पृथ्वी के रखवाले बनेंगे। वैसे ये प्लॉट सुना सुना नहीं लगता एक्स-मैन। तो मेरी ये अब तक की सबसे लंबी वीडियो बन गई है, और जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया उन्हें 21 नहीं 2100 तोपों की सलाम।